तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन और जियन के फाइट करने की वजह से उन्हें जैंग के साथ 7 डेज के ट्रायल के लिए जाना पड़ता है, जहां जाने पर पहले तो डेप्यूटी हॉल का वो कैप्टन उन सभी को काफी गंदी तरीके से ट्रीट करता है और इसके बाद वो उन सभी को एक बैरियर में ट्रैप भी कर चुका था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि उस बैरियर को देखने के बाद जैंग पैनिक करने लगती है। वो तो कह रही थी कि बॉस देखो ना, इन्होंने हमें बंद कर दिया। अचानक से तभी वहां पर एक फॉर्मेशन ओपन हो जाता है जो जैंग पर अटैक करने ही वाला था कि लिन आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। ये देखकर तो वो राहत की सांस ही रही थी कि तभी वहां पे एक एक करते काफी सारे और फॉर्मेशन क्रिएट हो जाते हैं, जहां वो तीनों के तीनों मिलकर उन फॉर्मेशन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और यहां लिन फाइनली अपने 7 स्टार यवा की पावर का यूज करते हुए एक अटैक करके उस बैरियर को तोड़ देता है। ये देखने के बाद वो इंचार्ज अपने 2 गुंडों से कहता है कि जाकर एल्डही को बुला के लाए। यहाँ एल्डही वही मास्क मैन एल्डह अपने गुंडों को वहां से भेजने के बाद वो लीडर लिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर जैंग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आते हुए उसे अपने वेपन से हिट करके दूर कर देती है और फिर उसे मारने के बाद खुद सोच रही थी इतनी पावर कहां से आई मेरे अंदर। इधर अपने चीफ की ऐसी हालत देखने के बाद वहां पर वो सभी गुंडे काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। तब तक वहां पर एल्डही की तरफ से भी 2 स्टूडेंट आ जाते हैं लिन पर अटैक करने के लिए। उन्हें देखने के बाद लिन सोच रहा था तो फिर ये इंचार्ज भी एल्डही से मिला हुआ है। वो दोनों स्टूडेंट जैसे ही लिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते या आगे आकर काफी स्वैग में उन्हें फ्रीज कर चुका था। जी, उनकी इतनी अमेजिंग पावर देखने के बावजूद भी ये इंचार्ज कर रहा था कि तुम्हारे इतने स्ट्रांग होने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें मैं चीफ लीडर भी नहीं बचा सकते। अब तो एल्डही आकर डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे मरने की तारीख कौन सी होने वाली है। पर उसके ऐसा बोलते बोलते में जिस स्टूडेंट को उसने एल्डही को बुलाने भेजा था वो वापस आकर बताता है कि एल्डही तो सेट में मौजूद ही नहीं है और उनके कैबिनेट वान बैठकर हॉटपॉट खा रहे हैं। तो इंचार्ज कहता है तो फिर उसके स्टूडेंट्स को बुला के लाना चाहिए था ना। पर वो स्टूडेंट और ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि पर उन स्टूडेंट्स को तो एल्डर वांग ने प्रैक्टिस के लिए बाहर भेजा है। उसकी बातों पे तो हमारी जैंग को हंसी आ जाती है कि कितने पागल हो गए ये। और यहाँ का इंचार्ज काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए ये सोचने लगता है कि एल्डर भी यहाँ नहीं है और स्टूडेंट्स भी गायब है, तो इसका मतलब उसे जो भी करना है अब खुद करना होगा। उसने लिन को काफी ज्यादा अंडरस्टिमेट किया क्योंकि उसे पहले से इसके प्लान्स के बारे में पता था। तो वो अपना वेपन निकालते हुए कहता है कि पर अब सारी पावर मेरे हाथ में है, तो मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ कैसे बच के जाते हो। उसका 4th लेवल का स्पिरिचुअल वेपन देखने के बाद जैंग बताती है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है। इसके बाद वो सभी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ इस पर्सन के अपने वेपन थ्रो करने के बाद लिन काफी इजली उसके वेपन से डॉच कर लेता है, पर इस वजह से उस इंचार्ज के खुद के 2 लोगों की जान चली गई थी। और ये देखने की बात जैंग कहती है कि कितना बदतमीज है ये, अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा। जैंग की ये बात इस बंदे को अपनी कंप्लीनोस था, पर लिन पर अटैक करने के बाद लिन ने इसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था अपने वेपन की हेल्प से। लिन का इस तरीके का डिफेंस देखने के बाद वो तो लिन के अटैक से काफी ज्यादा इंप्रेस हो रहा था, पर वो कहता है कि अफसोस पर तुमने किसी गलत बंदे से पंगा ले लिया, क्योंकि मेरे इस वेपन ने काफी सारे स्टूडेंट्स को मौत के घाट उतारा है। और यह बोलकर वो लिन को पीछे धकेल देता है और उस बंदे की बात बार जैंग कहती है कि कौन सा तुम महापुरुष हो जो उन्हें छोड़ दोगे, तुम्हारी तो शक्ल बताती है कि तुमने उन्हें मार डाला होगा। वो तो जैंग के इस बात पे भी शोक मारते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने आज तक किसी भी स्टूडेंट्स को जिंदा नहीं छोड़ा और अब मैं लिन को भी मारने वाला हूँ और नेक्स्ट ईयर हम इस दिन तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी मनाएंगे। ये बोलने के बाद वो फिर से लिन पर अटैक कर देता है और लिन के उसके अटैक ब्लॉक करने के बाद वो कहता है कि तुम जैसे बच्चे डिजर्व नहीं करते पटिया सेक्ट में रहना। लिन उसकी सारी बकवास को इग्नोर करते हुए उसके साथ फाइट पे ध्यान दे रहा था। ये बंदा हवा में जंप करते हुए लिन पर दोबारा अटैक करने जाने ही वाला था कि जैंग उसे दूर करते हुए उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक्स कर रहा था, ये कहते हुए कि तुम्हारी बॉडी क्या बहुत ज्यादा पत्थर की है, मुझे तो लगता है तरबूज जैसे हो, एक हाथ पड़ेगा कि फट के बाहर आ जाओगे। पर ऐसा बोलते हुए वो काफी तेजी से अटैक कर रही थी, पर जैसे ही वो उस बंदे को हिट करती है उसे पता लगता है कि सच में इस बंदे की बॉडी पत्थर की है। जैंग बेचारी उसकी औरत से ही हिट होकर काफी पीछे चली गई थी। इधर ये बंदा लिन और जंग पर अपने स्लैश से अटैक करता है। ये मल्टीपल स्लैशेस उन दोनों को रोकने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल थे। वो दोनों उन अटैक्स को लेकर बिजी हो जाते हैं और इधर मौका पाकर ये मास्क मैन लिन पर पीछे से अटैक करने वाला था कि जी उनकी नजर पड़ जाती है और वो उसे सावधान कर देता है और उसके अटैक करने से पहले ही वो लिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे पहुंच गया था। जियन इस अटैक से थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है और ये देखकर लिन को उसकी फिक्र होने लगती है। तो वो मास्क मैन कह रहा था कि बच्चे अपनी जान की फिक्र करो। ये बंदा लिन को पीछे करके कह रहा था कि आज मेरे इस वेपन के हाथों तेरी भी मौत लिखी है। इसके बाद वो अपने वेपन से एक ड्रैगन स्लैश नाम का अटैक करता है जो काफी ज्यादा पावरफुल लग
रहा था उसका ये अटैक एक स्पिरिचुअल स्नैक का रूप लेकर लिन पर अटैक करने वाला था, पर लिन अपने पास से एक थंडरबोल्ट बम निकालकर उसके मुंह के अंदर भर देता है, पर फिर भी वो स्नैक हमारे लिन को खा गया था और ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। ये तो खुश हो रहा था कि बस अब तुम्हारे पास का खेल खत्म, पर तभी उसके स्नैक को काफी ज्यादा झटके लगने लगते हैं बिजली के और हमारा लिन एक ब्लास्ट के साथ बाहर आ जाता है। ये देखकर तो उसकी हवाएं उड़ गई थी। लिन अपने थंडर स्वॉर्ड की हेल्प से एक काफी पावरफुल अटैक उस पर कर रहा था। ये थंडर स्लैश अटैक देखने के बाद ये बंदा हंसने लगता है क्योंकि इसे जरा भी इफेक्ट नहीं हुआ था। वो तो कहता है कि तुम्हारा अटैक था या मच्छर का काटना फील ही नहीं हुआ। तो लिन कहता है कि रुको रुको थोड़ा सब्र करो, और यह बोलने के बाद वो एक चुटकी मारता है जिसके बाद हवा में रुका हुआ उसका वो अटैक उस बंदे पर लगने लगा था और उससे 440 वोल्ट का झटका मिलता है। लिन तो उससे पूछ रहा था क्यों भाई आ गया स्वाद इधर। ये बंदा अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके लिन के अटैक से रिलीज हो गया था और फिर इसके बाद अचानक से हमारे लिन की बॉडी ग्लो करने लगती है क्योंकि वो ब्रेक थ्रू जो करने वाला था। ये देखकर वो सोचने लगता है कि फाइट के बीच में कौन ब्रेक थ्रू करता है यार। जैंग भी सोच रही थी ये तो बहुत बुरा हुआ और फिर वो जाकर अपने बॉस को प्रोटेक्ट करने लगती है। यहाँ ये बंदा भी सोचता कि बड़े गलत टाइम पे ब्रेक थ्रू करने लगे हो, अब तो तुम्हारी मौत पक्की है। लिन तो आराम से कल्ट करने बैठ जाता है क्योंकि उसे अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा था और इधर इस बंदे के अटैक करने से पहले ही हमारा जीवन आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। भाई लिन को भरोसा हो भी तो क्यों ना हो अगर ऐसे दोस्तों से प्रोटेक्ट करने के लिए जिनके इस अटैक को देखने के बाद यह मास्क मैन कह रहा था कि एक लेवल का स्पिरिचुअलिस्ट भी मुझसे फाइट करते हुए काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? लिन तो ब्रेक थ्रू कर रहा है, तुम अकेले मुझे कितनी देर तक संभाल पाओगे? जिनके लिए उसके अटैक को लॉक करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि ये पर्सन उसके आई शील्ड को काफी इजली ब्रेक करता हुआ उस पर अपने वेपन से अटैक करने लगता है। ये फाइट देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही थी और ये बंदा फालतू की बकवास किए जा रहा था। जो जियन से कहता है कि तुम्हारा ये अमेजिंग वेपन भी आज तुम्हें नहीं बचा सकता। इधर जियन भी उसकी सारी बकवास को इग्नोर करके उसकी फाइट पर ध्यान दे रहा था। इस बंदे का अपने वेपन पे काफी अच्छा कंट्रोल होने की वजह से ये जियन को भी पीछे धकेल देता है। ये देखकर जैन को उसकी फिक्र होने लगती है और ये मास्क मैन तेजी से जैन की तरफ बढ़ने लगता है कि इनसे तो बाद में डिटू पहले तुझे निपटा देता हूँ। ये देखने के बाद जियोन अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए उसके वेपन को रोक के कह रहा था कि मैंने तुझसे कहा ना कि तेरा अपोनेंट मैं हूं, तो बाकी लोगों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जियन को ये अमेजिंग मेथड प्रैक्टिस करता देखकर यह बंदा कह रहा था कि तुम्हें ये टेक्निक कहाँ से मिली? ये तो काफी सालों पहले यहाँ से खत्म हो चुकी थी ना, क्योंकि यह स्पिरिचुअल मेथड सबसे पहले आपको हर्ट करता है, उसके बाद आपके एनिमी को इस टेक्निक को परफॉर्म करने में इतना ज्यादा रिस्क है कि आपके सारे मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अगर आपकी कल्ट लो है तो क्या तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए इस हद तक जाओगे कि अपनी सारी जिंदगी की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दोगे? ये सुनकर तो जैन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जैन को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो ये देखकर वो मास्क मैन कहता है कि अब अगर तुम चाहते हो मेरे साथ फाइट करना तो तुम्हारे इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाता है। और यह बोलने के बाद वो भी फाइट मोड में आ गया था। इसके बाद जियन हवा में फ्लाई करते हुए काफी सारे आइस क्रिस्टल से उस पर अटैक करता है जिनसे डॉज करने में इस बंदे को फाइनली प्रॉब्लम होने लगती है और वो जी उनके इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए एक स्पिरिचुअल बैरियर का यूज कर रहा था। जीन के सभी अटैक को ब्लॉक करने के बाद ये बंदा कहता है कि यह मेथड तो काफी ज्यादा पावरफुल था, पर तुम्हारे अटैक को देख के लग रहा है कि तुमने अभी तक इसे अच्छे से मास्टर नहीं किया। लेन थोड़ी ही देर में उसकी यह गलतफहमी भी दूर कर देता है क्योंकि वो वहां पर एक आइस फॉर्मेशन बनाकर उस पर क्रिस्टल की बारिशों की अटैक कर देता है और उसके ये अटैक रुकने से पहले ही और भी वो बड़े बड़े क्रिस्टल से उन पर अटैक कर रहा था। इस अटैक की वजह से वो पर्सन क्रिस्टल के नीचे जम गया था और ये देखकर जैन पूछता है कि क्या तुम जीत गए? पर तभी एक ब्लास्ट के साथ वो पर्सन इस अटैक से रिलीज हो जाता है और ये देखकर जिन के साथ भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था। अब तक ये पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में कहता है जियन से कि बहुत देर से तुम्हारे साथ खेल रहा हूं, अब मैं टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। और यह बोलने के बाद वो जैन की तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। जन तो समझ गया था कि अब ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने वाला है, इसलिए इस मास्क मैन के जैन पर अटैक करने से पहले ही वो उसके अटैक को अपने बैरियर से रोक रहा था और फिर उसके दूसरे अटैक में वो आकर खुद उससे प्रोटेक्ट करने लगता है। ये सब देखने के बाद जन थोड़ी देर के लिए उस पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था और ये देखकर जियन मौका पाकर उसके अंदर अपने स्पेयर घुसाने की कोशिश करता है। वैसे मानना पड़ेगा कि ये पर्सन था तो काफी ज्यादा स्ट्रांग, क्योंकि ये जी उनके इस अटैक से भी हट नहीं होता। जियन के अब तक उस बंदे पे ऑलमोस्ट सारे अटैक फेल्स हो चुके थे, पर यह बंदा अटैक करके जियन के हाथ को थोड़ा सा जख्मी कर देता है। अब इससे पहले कि वो फाइनल अटैक करके जियन को और ज्यादा हर्ट कर पाता, उसके इस अटैक को हमारा लिन रोक लेता है। अब जियन के दोस्त को हर्ट किया था तो वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। अब तो इसकी खैर नहीं। लिन यहाँ जियन को सेल्फ फीलिंग पिल देते हुए कह रहा था कि पहले खुद को ठीक करो। जियन को पिल खाता देखकर हमारे जम को काफी ज्यादा जलसी होने लगती है। वो कहती है कि बॉस इस बंदे ने मुझे भी बहुत मारा तो मुझे भी दर्द हो रहा है, मुझे भी एक दो बेचारा। लिन ये सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो
गया था। इधर हमें उस मास्कमैन से पता लगता है कि लिन की कल्टिवेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बीच में ही उठ के आ गया। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा यह मूव काफी ज्यादा स्मार्ट था, पर मैं तुम्हें बता दूं कि इस तरीके से ब्रेक थ्रू के बीच में उठ के आने से तुम्हारी बॉडी खुद हट हो जाती है। लिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए वो सेल्फ हीलिंग पिल खाते हुए कह रहा था कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वैसे भी जितनी स्ट्रेंथ मुझे मिली है ना ये तुम्हें हराने के लिए काफी है। ये बोलने के बाद वो अपनी पावर रिलीज करते हुए एक स्पिरिचुअलिस्ट अटैक करता है। इस मास्कमैन को तो अभी भी लग रहा था कि ये लिन के इस अटैक को भी ब्लॉक कर लेगा, पर थोड़ी ही देर में इसकी यह गलतफहमी भी दूर हो जाती है जब लिन के इस अटैक से इस बंदे का वेपन टूट गया था और वो भी थोड़ा सा हट हो जाता है। ये देखने के बाद वो कहता है कि मैं तुमसे हार नहीं सकता और वो अपनी काफी सारी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए एक थंडरस्टॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जैन थोड़ी देर के लिए सहम जाती है, पर लिन एक स्माइल के साथ उसके इस पावरफुल अटैक को भी अपने लेस बीम से रोकने की कोशिश करने लगता है। कोशिश क्या, वो तो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे काफी दूर फेंक देता है। लिन के इस अटैक करने की वजह से वहां पे काफी जोर जोर से अर्थ शेक करने लगती है। इधर हमें एल्डर वान को दिखाया जाता है जो कि बाहर आकर चेक कर रहे थे कि ये आखिर हुआ क्यों। तभी उन्हें आसमान में 3-4 लोग उड़ते हुए दिखते हैं। इधर दूसरी तरफ हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां लिन उस मास्कमैन को ट्रैप करके उसे बिजली के झटके दे रहा था। उसे इतना ज्यादा सदमे में देखकर लेन कहता है कि तुम ज्यादा बकवास किए जा रहे थे ना, तो सोचा थोड़ा सा मजा चखा दूं और तुम्हें ये 3rd डिग्री टॉर्चर इसीलिए दी जा रही है। पहला झटका देते हुए वो कहता है कि तुमने मेरे मोटू को हट करने की कोशिश की तो हमारी जैंग मैडम उसे रोकते हुए कहती है कि बॉस लेकिन आप मुझे गौर से तो देखो, मैं कहीं से भी मोटी नहीं हूँ। यहाँ ये मास्कमैन जानता था कि लिन ने अब उसे पकड़ लिया तो उससे ये टॉर्चर मिलता रहेगा, तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। लिन कहता है कि पहले अपने कर्जे तो चुका दो अपने किए हुए कर्मों के और उसके बाद में ये मरने का सौभाग्य तुम्हें जरूर दूंगा। आखिर तुम्हारी हिम्मत हुई तो हुई कैसे मेरे दोस्त को हट करने की। और ये बोलने के बाद वो उस पर्सन का गला दबाते हुए कहता है कि तू जानता है तूने किसे हट करने की कोशिश की है। अगर तुम मुझे परेशान मत करो तो मैं तुम्हें नहीं करूंगा, पर अगर तुम हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए तो मैं वही हाथ उखाड़ के तुम्हारे दूसरे हाथ में रख दूंगा। और ये बोलते हुए हमारा हीरो क्या कूल लग रहा था। तब तक वहां पर एल्डही पहुंच जाते हैं और उनके आते ही लिन ने इस बंदे का काम तमाम कर दिया था। एल्डही तो फिर से अपने सारे स्टूडेंट को वहां पर लिन के हाथों मरता देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर रिलीज करने लगते हैं। यहाँ पर एल्डही को रोकते हुए चीफ हाजिर हो गए थे और के साथ एल्डर गवान भी। एल्डर गवान तो एक नोटी से स्माइल देते हुए जैंक को एक इशारा करते हैं और उनका इशारा समझने के बाद जैंक भी आंख मारते हुए शुरू हो जाती है, जहां वो अपना हल्का सा शरीर लेकर लिन के साथ नीचे गिरते हुए कह रही थी कि बॉस एक्टिंग करो। लिन तो कुछ पूछने से पहले ही उसका मुंह बंद कर दिया जाता है और जंग कहती है बेहोश हो जाओ जल्दी से। और फिर वो जीवन को वहां चुपचाप बैठा हुआ देखकर सोच रही थी कि मुझे लगा कि मैं अभी भी मोटा हूं और एक ही साथ इन दोनों पर गिरंगा तो दोनों खुद ही बेहोश हो जाएंगे, पर मैं तो भूल गई थी कि मैं पतली हो गई हूं। अब पता नहीं क्या होगा। बेचारा जीवन चुपचाप उसकी बकवास सुन रहा था। अब जैसा स्टूडेंट वैसा मास्टर एल्डर गवान एक्टिंग करने लगते हैं जोर जोर से, अरे मेरे डिसाइल्स को बेहोश कर दिया मार के। ये बोलने के बाद वो फटाफट अपने तीनों स्टूडेंट्स को उठाते हैं और वहां से निकल लेते हैं। एल्डही तो ये देखकर गुस्सा कर रहे थे कि एल्डर गवान की हिम्मत कैसे हुई अपने स्टूडेंट को यहां से ले जाने की। चीफ एल्डर तो उसे समझा रहे थे कि वो बेहोश है ना, पर ये देखने के बाद वो कह रहे थे कि उस लिन ने मेरी आंखों के सामने चीफ हॉल के इंचार्ज को मारा, पर आपने उसे जाने दिया। आपको एल्डर गवान को रोकते हुए उन्हें सजा देनी चाहिए थी उनके स्टूडेंट्स के साथ। मैं तो कहता हूँ अभी उन्हें पकड़कर जान से मार दो। ये सुनने के बाद चीफ एल्डर कहते हैं कि आखिर ऑडियंस एक्ट के चीफ तुम कब से बन गए जो फैसले सुनाने लगे। ये सुनने के बाद एल्डही को इंसल्ट की तरह लगता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इधर तीनों स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो एल्डर गवान के साथ बैठे हुए थे। एल्डर गवान तो लिन को देखते हुए कहते हैं कि बेटे और कितने सरप्राइज दोगे मुझे। तुम्हें पता है जिस इंचार्ज के साथ तुमने फाइट की है वो कौन से लेवल का वेपन यूज कर रहा था और उसकी स्पिरिचुअल पावर कितनी थी, पर तुमने ना केवल उसके साथ काफी देर तक फाइट की बल्कि उसे जान से ही मार दिया। लिन तो बड़ी शर्म भरी स्माइल देते हुए मन में सोच रहा था कि वो तो इसलिए कि मैंने 7 स्टार टेक्निक की 3rd मेथड को एक्टिवेट करके उसे कल्टेटर थ्रू कंप्लीट किया और उसके साथ ही मैंने एक बिल भी ली। अगर ये तीनों चीजें नहीं होती तो मेरे लिए उसे हैंडल करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होने वाला था। एल्डर यहाँ लेन से कहते हैं कि बेशक तुमने जो वह पिल दी थी वो काफी ज्यादा यूजफुल थी, पर उस पिल के जी उनकी बॉडी में अब्जॉर्ब होने के बावजूद भी ये उसके लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके इस हाथ की कल्टिवेशन के साथ उसका ये हाथ भी पूरी तरीके से यूजलेस हो चुका है। ये सुनने के बाद जैंग और लिंग दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। बेचारा जीन अपने दोस्त को बचाने के लिए उसने अपने हाथ को गवा दिया, पर यहाँ लिंग कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है और यह बोलने के बाद वो ध्यान लगाने लगता है और फिर हमें पता लगता है कि लिन और कहीं नहीं बल्कि चीफ स्पेस में वाइट के पास गया, जहां वाइट तो उसे आता देखकर ही समझ गया था कि लिन किस वजह से यहाँ पर आया है। इसलिए वो अपने हाथ में एक मेडिसिन निकालकर लिन को दिखाते हुए कह
रहा था कि जीन के हाथ के लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होने वाली है। अब उसका पहला हाथ तो यूजलेस हो गया है, लेकिन इसका यूज़ करते ही उसको दूसरा हाथ मिल जाएगा। और वो इसे लेन को पकड़ने के बाद मन में सोच रहा था कि सिस्टम से मैंने वो बीप वाला साउंड हटाने के बाद कितनी इजली इसके पास से 5 मिलियन स्पिट स्टोन काट लिए। बेचारे लिन को तो पता भी नहीं लगा होगा और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। पर तब तक लिन उसके काफ़ी पास आकर उस पर अटैक करते हुए ये कहने लगता है कि मेक, आखिर तेरी हिम्मत कैसे है मुझसे 5 लाख स्पिट स्टोन लेने की। बेचारा वाइट इस हमले की उम्मीद नहीं थी तो वो गंदी तरीके से डर गया था। लेन इससे पहले उसे मारकर उसका मुंह तोड़ देता। वाइट उसके सामने क्विज बोर्ड लाते हुए कहता है कि अब जब आपने इतना महंगा प्रोडक्ट खरीदा है सर तो आपको फ्री में गिफ्ट दिया जाता है। लिन का तो बिल्कुल मूड नहीं था, इसलिए बेमन से वो स्क्विज बोर्ड को चला देता है। काफी देर तक घूमने के बाद ये बोर्ड फिर से एक रेयर आइटम पर जाकर रुकती है। बेचारा वाइट, उसका तो सारा का सारा मूड ही खराब हो गया था। लिन तो काफी स्टाइल में वाइट से मांगने लगता है और बेचारा वाइट भी मन से वो बॉक्स निकाल तो लेता है, पर देने का कुछ खास इरादा था नहीं। पर लेन उसके हाथ से छीन चुका था और फिर वो 20 पॉइंट्स कटवाते हुए जब उस आइटम को चेक करता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो तो कहता है देखकर तो आइटम काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब वाइट क्या आपसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे? इस बात पर हमारे वाइट जनाब कहते हैं कि एकदम बेकार मटेरियल है, मैं तो कहता हूँ इसे मेरे मुंह पर फेंक कर मारो। आखिर सिस्टम तुम्हें इस तरीके की बेकार चीज कैसे दे सकती है? लाओ इसके बदले में तुम्हें कुछ काफी अच्छा देता हूँ। ये देखने के बाद लिन को पता था कि वाइट क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कहता है कि नहीं, ये तो काफी अच्छा सामान है और इसे मैं रख रहा हूँ, इसके बारे में मैं तुझसे बाद में पूछूंगा। मेक, पहले तो मैं जाकर जीन को उसका नया हाथ दे दूं। उसके वहां से जाने के बाद हमारा वाइट एक क्रीपी सी स्माइल करते हुए दिखाया जाता है। कहीं इसका मतलब वाइट ने फिर से लीन को चूना तो नहीं लगाया? अब इस बात का पता तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में लगने वाला है, क्योंकि इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपका एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।